नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 613वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं बात कर रहा हूँ 5 लेटर वाले वर्ड्स जिसका शुरुआत ओ से होता है। देखिए, ओ हमारा एक जो है प्रीफिक्स वर्ड है, और इस पर जी हाँ दोस्तों, इसको कैसे कैसे पुकारते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो ये ओ जो है ऐसे, हालांकि हम लोग ओ का उच्चारण 4 तरह से करते हैं। ओ का सिर्फ उच्चारण 4 तरह से करते हैं, और बाकी जो हमारा वॉवेल है जैसे कि ए, ई, आई, यू, इसका भी ये 4 से 5 तरह से करते हैं। तो ये हमारे बीच में मिलेगा, लेकिन सबसे शुरू में ही मिल गया है हमारा ओ। उसके बाद भी ओ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ओ, जो कि हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स लेटर है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल ओ है और ओ उसके बाद भी आया है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ओ जो शुरुआत में है, उसके बाद यू आया, इसका उच्चारण क्या होगा? तो इसी तरह के वर्ड मीनिंग को देखेंगे, कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। तोड़ कर मैं बताऊंगा इसे इजी वे में ब्रेक करके, कैसे कैसे जहाँ से उच्चारण बदलता है वहाँ से मैं बताऊंगा कि इस तरह से यहाँ बदलाव आया है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप भी है, ओमनीसेंट, सेम स्पेलिंग टाइप कीजिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। 40 MB का ऐप है, और बाद में हमसे उससे जुड़िए और डायरेक्ट जुड़िए। जी हाँ दोस्तों, आप भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमारे इस ऐप पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बेसिक बात, अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। 3-4 स्लाइड आप बढ़ जाइए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स पे आपको फोकस कीजिए। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख रहे हैं तो हम सीधा वर्ड पे, यहाँ तो वर्ड मीनिंग पे आइए, उसका टेक्स्ट पे आइए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है जो मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो जो है नया वीडियो है आपके लिए, हर एक लोगों के लिए। मान लीजिए कोई नया लोग आज 20 लोग जो आज जुड़े हुए हैं, उसमें से आज 21वां लोग आज जुड़ रहे हैं, तो 21वां लोग के लिए भी शुरू से ही होना चाहिए, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो अल्फ़ाबेट, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट एक्चुअली अलग होता है और वर्णमाला जो है अलग होता है, लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठाया गया है। इंग्लिश अगर सीखना है, चूँकि हिंदी भारत में, जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जब इंग्लिश का प्रचार हुआ तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि कैसे इसे फैलाया जाए, ठीक है, चूँकि इंग्लिश जो कि इंग्लैंड की देन है, एक तरह से कह सकते हैं, और यहाँ से ही सारा पूरे विश्व में इंग्लिश फैलते गए। तो इंडिया वाले लोग पहले से वर्णमाला को बहुत ही, एक्चुअली हमारे ही है, वर्णमाला हमारा है, हमारा दिन है, और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से इसके बारे में। और इंग्लिश जो कि अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट जो कि पूरे इंग्लिश का स्तंभ है, कह सकते हैं, इसी पे सब कुछ जो है लिखा पढ़ा जा रहा है। तो इसका अगर जानकारी आपको हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप आधा इंग्लिश जो है एक्चुअली आप कवर कर चुके हैं। ग्रामर की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर तो दोस्तों वैसे लोगों के लिए है जो कि सब कुछ जानते हैं, बोलना पढ़ना लिखना जानते हैं, तब ग्रामर की आवश्यकता होती है। वर्ड मीनिंग अधिक से अधिक याद करना हो, वर्ड मीनिंग लिखना हो, तो भाई आपको अल्फ़ाबेट ही पे कमांड करना होगा। जैसे अल्फ़ाबेट जो है हमारा 26 लेटर का होता है, जी हाँ, तो 26 लेटर, ये 26 लेटर सभी लोग को पता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट ही इसका नाम है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 26 में से 5 जो है हमारा वॉवेल है, और वॉवेल पे ही सब कुछ पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। उच्चारण जो है इसी के आधार पर होता है, हमारे वॉवेल के आधार पर। बाकी जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का पार्ट है, जिसकी संख्या 21 होती है। और ये कॉन्सोनेंट का भी हिंदी आपको याद रखना होगा, ताकि तभी तो आप पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे बी को बोलते हैं ब, सी को क बोलते हैं क, सी को श बोलते हैं, डी को ड, डी को बोलते हैं द, एफ को फ, जी को ग, जी को ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, टी को ट, टी को त। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च भी बोलते हैं, टी को श भी बोलते हैं। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। देखिए, एस को जो है ज बोलते हैं, ऐसा बहुत ही कम लोग बोलेंगे कि कहेंगे एस से तो सिर्फ स होता है, ज कहाँ से होगा। देखिए, जब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि भाई ढ के लिए क्या होगा, ठीक है। देखिए, ख के लिए क्या होगा, घ का अंग्रेजी क्या होगा, है ना। छ का क्या होगा,
झ का क्या होगा, उसके बाद थ का क्या होगा, ध का क्या होगा, ठ का क्या होगा, ड का, ड तो हो गया, ट ठ ढ ढ, ठीक है, ठ है, ढ का क्या होगा, है ना, भ का अंग्रेजी क्या होगा। तो ये सब जो है बहुत कम ही लोग कम लोग यहाँ पर मिलेगा हमारे अल्फ़ाबेट में। और तो इसके लिए हम लोग को सहायता लेनी पड़ेगी व्यंजन से। जी हाँ, तो व्यंजन में घुसना होगा, व्यंजन को भी याद रखना होगा, व्यंजन कौन कौन सा होता है ये भी जानना होगा। अगर ये जानते हैं तो भाई अच्छी बात है, अदरवाइज जाहिर सी बात है दिक्कत होने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ देखिए च, और जो कि यहाँ पर मैं बता रहा था टी से च श होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, तो ये देखिए TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल। जी हाँ, तो TUAL को बोलते हैं चुअल। तो यहाँ पर जो है च का उच्चारण हो रहा है और च यहाँ पढ़ा जा रहा है। इसके बाद देखिए TION को बोलते हैं शन, तो यहाँ पर श का उच्चारण हो रहा है। TIAL को बोलते हैं शल, यहाँ भी श का उच्चारण हो रहा है। तो ये जो दो पार्ट है, दो है, जैसे इससे बनता है फर्नीचर वाले, फर्नीचर जिसमें अब लास्ट में TUR देखते हैं फर्नीचर, या ये देखिए एक्चुअल है, एक्चुअल है, कॉन्फिडेंस एक्चुअल है। अब सन वाले में कंडीशन में, कंडीशन वर्ड मीनिंग उसमें शन आता है, कॉन्फिडेंशियल में आता है शेल। तो ये जो है यहाँ स का उच्चारण, बहुत इसके अलावा बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। और उसके बाद देखिए V या W, ये हमारा व्यंजन ही मिल जाएगा, ये है व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को बोलते हैं वाई, और जेड का उच्चारण जेड के रूप में करते हैं। या ज समझिए, जेड से ज भी होता है, जेड को जड़ ही बोलते हैं। तो ये है। अब बात करते हैं वॉवेल पे। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल पे ये वर्णमाला में स्वर व्यंजन की बात इसके बाद होगी। तो वॉवेल को कैसे कैसे बुलाते हैं ये हमेशा आपको दिमाग में बना रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि दो ही है, लेकिन वॉवेल में जो है 4 से 5 तरह से बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 तरह से उच्चारण होता है। जैसे एक को अ आ ए उच्चारण होता है, उसके बाद ई का उच्चारण होता है अ आ ई, ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, फिर ए। उसके बाद आई का उच्चारण जो होता है तो अ आ ई, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, और ओ सॉरी आई, तो आई। उसके बाद ओ का उच्चारण देखिए, ओ का उच्चारण होता है अ आ उ ओ आ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू है, यू का उच्चारण होता है अ आ उ, ये ह्रस्व उ है, और यू। इसके अलावा डबल ओ से भी वर्ड मीनिंग बनता है, ये भी हमारा पार्ट है, आपको इसका जिसकी जानकारी जो है हमारे स्वर वाले में मिल जाएगा। स्वर का जो हिंदी से इंग्लिश होगा उसमें अ आ उ ओ। अब बात करना है दोस्तों कि भाई वॉवेल, इसका यूज कैसे होगा, ये आप अंत में देखेंगे, अंत वाले स्लाइड में देखेंगे हमारे साथ कि भाई इसका यूज कैसे करना है। उसका बाद में मैं बात करूँगा। अब देखिए वर्णमाला में बात करता हूँ। वर्णमाला, यहाँ तो बचपन में बच्चों को अगर कुछ दी जाती है तो सबसे पहले ही दी जाती है भाई वर्णमाला की, क से कबूतर, है ना, ख से खरगोश, इस तरह से। जैसे ए से एप्पल बोलते हैं, बी से बॉल बोलते हैं, तो उसी तरह से इसको भी दिया जाता है। बच्चे लोग याद भी करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि A to Z याद कराना होता है, वर्ड मीनिंग याद कराना उद्देश्य नहीं होता है। और इसी तरह मतलब अल्फ़ाबेट में A to Z, और वर्णमाला में क से ज्ञ तक, और स्वर में अ से अह तक। देखिए सबसे पहले स्वर की बात करते हैं, स्वर की संख्या। कुछ लोग 12 जानते हैं, कुछ लोग 13 जानते हैं, कुछ लोग 14 जानते हैं। ये ज़्यादा यूज़ जो है 12 ही है, लेकिन मैक्सिमम लोग 13 बोलते हैं। मैं यहाँ 14 बताऊँगा। देखिए होता ही इतना है, और लोग लिखे 12 खड़ी। इसके अलावा देखिए यहाँ हिंदी में 12 खड़ी, इसके वीडियो है हमारी, उसको आप देखिए, अच्छा वहाँ लगेगा आपको सीखने में, क्योंकि नाम से रिलेटेड। तो 12 खड़ी जो था स्वर व्यंजन के आधार पर है, और उसमें 12 खड़ी का इस्तेमाल ये स्वर के साथ कैसे होता है ये वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो हमारा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 हो गया स्वर हमारा। अब ए को बोलते हैं, अ को बोलते हैं ए, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए। ये आप जब नाम लिखना सीखेंगे तो वहाँ समझ में आने लगा धीरे धीरे। आई ह्रस्व ई का जो है, आई बड़ी का
डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए का उच्चारण ए का उच्चारण ए, ओ का उच्चारण ओ, यू ओ का उच्चारण ए यू, अन का उच्चारण ए एन, आ का उच्चारण एच। यहाँ देखिए एन जो है कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, बाकी वॉवेल है मिला जुला कर, जिसमें हमारा ए, ई, आई, ओ और यू ये सेपरेट कहाँ कहाँ है, तो ओ यहाँ पर सेपरेट होता है, ई यहाँ सेपरेट है, यू यहाँ सेपरेट है, आई यहाँ सेपरेट है और ए यहाँ सेपरेट है। तो ए आई ओ इस ऐसे हो गया, लेकिन इसे मिलाकर भी यहाँ देखिए मिलाकर, तो ये इसके चर्चा तो मैंने किया ही था आपको ना डबल ओ का। तो ये है ए आई ओ यू। याद देखिए, याद करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो तीन जो है इसको लोग याद नहीं कर पाते, यहाँ ये इसको याद नहीं कर पाते हैं, बाकी सभी ये वाला है कि याद नहीं होता। तो याद जहाँ नहीं होता है, जो भूल जाते हैं लोग, इसको याद ध्यान रखें, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ तो व्यंजन की। व्यंजन जो कि आप ऐसे देख रहे हैं, पहले देखिए ऐसे व्यंजन, ये सब जो है आधा है दोस्तों, आधा क्यों है कैसे है ये मैं बताता हूँ। तो इस सभी में जी हाँ, तो सभी में जो है हलंत लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फिर से। तो चलिए फिर से देखिए दोस्तों कि व्यंजन एक्चुअली होता उसमें क्या होता है। व्यंजन हो जो लिखता है लोग और जो समझते हैं, ठीक है, जो भी बच्चा है वो लिखता है कि भाई व्यंजन है, तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो ये है कि हलंत जो है नहीं ऐड किया जाता है, लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा मेहनत लगता है। एक्चुअली सब समझते हैं इस बात को कि भाई हलंत जिसमें लगा होता है वो व्यंजन होता है। अब जैसे व्यंजन का मतलब क्या होता है, व्यंजन का मतलब यही है कि आप जो लिख रहे हैं व्यंजन वो अपने आप में जो अधूरा है, ठीक है, और इसे पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं कि अक्षर, जी हाँ, तो अक्षर कैसे बनता है, अक्षर कैसे लिखा जाता है, अक्षर जो कि मैंने अब दिखाया पहले क ख ग घ अंगा, जिसमें हलंत नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये हलंत जो है नहीं लगा रहता, उसे अक्षर बोलते हैं। और ये अक्षर बनता है कि व्यंजन जो हमारा ये है, व्यंजन देख रहे हैं यहाँ पर, व्यंजन में यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह से थोड़ा सा, तो व्यंजन प्लस स्वर को करते हैं, यहाँ व्यंजन प्लस स्वर जो कर देते हैं तो हमारा हो जाता है अक्षर, ठीक है, तो अक्षर हो जाता है। और इसी अक्षर पे जो है हम लोग जो है पकड़ बनाते हैं, जिससे कि हम किसी का कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई व्यंजन क्या है, जो व्यंजन क है तो क अगर लिखना है को, तो क प्लस, जी ठीक है, क प्लस ओ करते हैं, जो कि हमारा स्वर होता है ओ, तो हमारा ये बन जाता है, क में यहाँ चल जाता है तो हो जाता है, ये मात्रा उस पर आ जाता है, क के ऊपर हो जाता है को। तो ये है हमारा एक व्यंजन है, या क ही लिखते हैं, मान लीजिए ख लिखते हैं, ठीक है, ख लिखना हो तो ख प्लस अ, ये बनता है हमारा एक पूरा का पूरा ख, ठीक है, इसमें हलंत की आवश्यकता नहीं। तो ये है हमारा अक्षर। तो इसी में जितने भी सारे व्यंजन के नीचे आप इंग्लिश का देख रहे हैं उसमें ए लग जाएगा तो हो जाएगा पूरा का पूरा वो अक्षर। अगर ए नहीं लगा हुआ है कहीं भी, ए आप तो देख नहीं रहे हैं, अगर ए नहीं लगा हुआ तो समझिए कि वो भी अधूरा है, यानी आधा अक्षर के लिए लिया गया है, यानी जो आप देख रहे हैं हलंत व्यंजन के लिए लिया गया है। अगर इसमें ए जैसे ही लिखता है तो यानी कि वो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा अक्षर। तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो 12 खड़ी जो होता है, 12 खड़ी जो आप देख जानते हैं, क का के की वगैरह, तो वो अक्षर में जो है आई मिल जाता है और उससे जो 12 खड़ी का निर्माण होता है, जिससे कि कुछ भी लिखने में आसानी या सहूलियत होती है। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे, अब ये याद कर लीजिए इसे। तो देखिए के से क होता है, सब व्यंजन है, के से ख होता है, यानी ख के लिए के, जी से ग, जी एच से घ, अंगा के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, झ के लिए जे, झ के लिए जे एच, यहाँ के लिए वाई एन, त के लिए टी, एक ही, दोनों के लिए एक ही जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ समझना होगा। और लोग इसी की वजह से जो है पढ़ने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टी को यहाँ पे ट पढ़े या त पढ़े। यहाँ बहुत ही कम्युनिकेशन है, समझे कि समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, उच्चारण क्या करना है, यहाँ लोग गड़बड़ हो जाते पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए ठ और थ के लिए जो है टी एच पढ़ते हैं, ड के लिए डी, ढ और ध के लिए डी एच, और न के लिए एन। ये जो है
यहाँ पर ही उच्चारण में जो है हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कहीं ट पढ़ देते हैं, कहीं त पढ़ देते हैं, कहीं ठ पढ़ते हैं, कहीं थ, कहीं ड, कहीं द, कहीं ढ, कहीं ध, कहीं न, कहीं ना। तो ये इसमें तो कोई बात नहीं है, लिखने में भी हो सकती है, लेकिन उच्चारण तो एक है। लेकिन यहाँ तो मीनिंग अलग हो जाता है, उच्चारण भी अलग होता है। अब देखिए प के लिए पी, प के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, है ना, य के लिए वाई, आर के लिए र, र के लिए एल, और र के लिए आर, एल के लिए ल, व के लिए ये वी डब्ल्यू। इसे जो है तालाब्य श बोलते हैं, एस एच, मूर्धन्य श बोलते हैं, इसे भी एस एच बोलते हैं। दंश, इसे एस का ऐसे जो है बुलाते हैं। ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ग के लिए जी वाई। जिसमें दोस्तों ये जो हमारा है तीन जो है यहाँ से यहाँ तक लोग याद करने में हमेशा असुविधा होती है, भूल जाते हैं लोग, है ना। और बाकी ये दो उच्चारण करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा ये एन जी जो है अंगा इया का नहीं पता, हालांकि यू जिसको संस्कृत में होता है, बाकी सब इजी तरह से याद होता है, क्योंकि टठड़ना और तथड़ना के लिए तो एक ही इंग्लिश है, और हर एक दूसरा और चौथा में जो है, हर एक दूसरा और चौथा अक्षर में जो है एच जुड़ जाता है। यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच, पहले के साथ एच जुड़ते जाता है, पहले के साथ एच जुड़ गया यहाँ पर, है ना, एच जुड़ गया। तो ऐसे याद रखना होगा, किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो, या तो नाम लिखना हो, पता लिखना हो, किसी का कथन लिखना हो, ठीक है, या कुछ भी हिंदी का इंग्लिश करना हो, तो वहाँ पर इसका बहुत उपयोग करना होगा, मतलब सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या वर्ड मीनिंग है जिसका उच्चारण होने वाला है। देखिए ये पढ़ते हैं औलिस, क्या पढ़ेंगे, औलिस। ये उलोंग, मैं बताऊंगा कैसे तोड़ के पढ़ा गया है इसे। ऑस्मोस, आउटफॉक्स और मोलू, अदर, ऑफेन, ऑर्डर, ऑफर, ठीक है, यहाँ ऑर्डर यहाँ ऑफर, अकर। देखिए बहुत सालों तक बहुत ही बच्चे लोग अभी भी इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑफ्टन। यहाँ एफ जो है यहाँ टी जो है साइलेंट है, ऑफन पढ़ा जाता है, याद रखिएगा यहाँ, इसलिए क्योंकि अक्सर गलती होता है लोग, ये हमेशा आता है। आउट, इसे आउट नहीं अट पढ़ेंगे। ओशियन, आउटर। ओपेरा, ऑर्गन, ऑनसेट, ऑलिव, ऑलिव ऑयल होता है ना, ऑलिव यानी जैतून। ऑप्टिक, ओजोन, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत वाले स्लाइड में किया था, ओजोन। ऑर्बिट, आउंस, कितना आउंस है भाई, 10 आउंस है, 20 आउंस है, पेट्रोल वाले जब लेते हैं ना उस तरह से कैलकुलेट करते हैं लिक्विड को। ऑक्साइड, ओनियन, ओवट, ओविन, ये ओएसिस। ये होगा दो हमारा कॉलम। तीसरा कॉलम है ओमेगा, ऑर्थो, ओविस, अटर, ओपियम, जिससे कि नशीला पदार्थ बनाया था ओपियम, एक नशीला पदार्थ है, एक तरह की खेती होती है ओपियम की। उसके बाद ऑयल्ड, अडर, ओडियन, ओवरी, ओल्डेन, आउटडू, ओकपी, ओलॉजी। ये देखिए ओक्रे, ऑक्टल, ओरियल, ओलियक, ओलिक, ओपाइन, ओफल, ओवॉइड, उम्फ, आउटर, ओस्टिया, ओरिस। एक लास्ट है ओल्डी, जैसे कि गोल्डी, गोल्डी मसाला बोलते हैं, इसी तरह ओल्डी। तो ये है दोस्तों, कैसे पढ़ेगा मैं बताऊंगा। जिनको दिक्कत होता है पढ़ने में, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कैसे पढ़ा जाता है। एक बार समझ जाएंगे कैसे पढ़ना है तो अच्छी बात है। ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा वॉवल से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कि अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं डे 1 से, तो करना यही है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश, या यूट्यूब के मतलब माइक पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे। गूगल में टाइप कीजिए, वहाँ भी उसके गूगल को भी माइक पे बोल सकते हो ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा दोस्तों। जिससे कि आपको रीडिंग अगर करना है, सीखना है, तो आप वो वाले सारे वीडियोस देखेंगे, राइटिंग है वो सारे वीडियोस देखेंगे, स्पोकन से रिलेटेड
सारे वीडियो देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं है, नो ग्रामर। सारे ग्रामर जो है राइटिंग पे यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट हैं। तो आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे, एक्शन वर्ड्स याद करने होंगे, यानी वर्ब याद करने होंगे। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। तो 750 वीडियो है, मज़ा लीजिए और सीखते रहिए। कॉपी कलम लीजिए, मुझे लगता है अगर कॉपी एक रजिस्टर जो A4 साइज होता है उससे बड़ा लिखते हैं कॉपी, तो 8 से 10 कॉपी अगर आप लिख लेते हैं ना तो आपको लिखने आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा, बोलने सीखना है तो वो भी, बस लिखना है, समझते जाना, लिखते जाना है। चलिए आज के जो टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। टेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, पार्ट है, और इसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैं बात करता हूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है जैसे कि हमारे शरीर में कई हिस्से होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड के कई हिस्से होते हैं, लोग नहीं जानते हैं, लगता है कि अरे मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, टेढ़ा वर्ड मीनिंग है, लंबा वर्ड मीनिंग वाला सर ने मुझे याद करने दिया है, ऐसे बचपन में लोग बोलते थे। अगर आज तो आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर समझिए कि लंबे वर्ड मीनिंग कैसे याद होते हैं इसी तरह से। तो यहाँ मैं बताऊँगा, वो हर पार्ट पे चर्चा करूँगा इसी अध्याय में, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। जी हाँ, तो चलिए आगे मैं बताता हूँ वो पार्ट कि कौन कौन सा पार्ट है। तो पहले अंडरलाइन नहीं घेर देते हैं, फिर घेरा भी लगाएंगे, अंडरलाइन भी करेंगे। देखिए ये है एबल, है ना, EN को बोलते हैं एन, उसके बाद अर बोलते हैं, यहाँ ली बोलते हैं, एक के बाद ई आया तो ए बोलते हैं, एक औचान यहाँ पर एक रूप में हुआ। इंग है ना, एल अल हो गया, उसके बाद टी हो गया, एल अल हो गया, TUR जो है चर बोलते हैं, ऑन हो गया, OUS को अस बोलते हैं, COM कम बोलते हैं, ENT को एंट बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया, EN को एन बोल देंगे, पी लगा तो पेन हो गया, सिर्फ इसके लिए कन हो गया, TIN को बोलते हैं शन। देखिए यहाँ पर हो जाता है ATE को बोलते हैं एट, एल को एल, CO कम हो गया, CO को हो गया, थ्रू, ठीक है, ये सब पूरा थ्रू ही याद रख लीजिए। F4 हो गया, EN को एन बोलते हैं, भी लगा पेन हो गया, LOW हो गया, TUR चर हो गया। तो चलिए अब पढ़ के बताते हैं कि कैसे कहाँ कुछ है, जैसे ER को आर बोलते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे पिकोलिनिक, एसिड हैज, इसको ज पढ़ा जाता है, हैज, री देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, रिप्लेसेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, रिप्लेस ऐसे तो PLSE को प्लेस बोलते हैं। प्लेस क्यों बोलते हैं, तो ए के बाद जो ई आया तो उच्चारण यहाँ पर ए ना होकर ए हुआ, ऐसे इस तरह भी समझिए कि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है, सी के बाद जो ई है इसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, तो होगा रिप्लेस, एबल है तो रिप्लेसेबल। हाइड्रोजन, EN को एन बोलते हैं, जी लगा जेन हो गया, हाइड्रोजन एटम, एज यहाँ पर जा बोला गया इसको, एज वेल एज टू डोनर, एटम suitably placed to form a 5 member, यह तो मेंबर्ड हो गया, chelating ring with metal ions, the versatile, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो यहाँ पर टाइल हो पढ़ते हैं, versatile chelating ability of picolinic acid with the various, OUS को बोलते हैं अस, तो वै हो गया, री हो गया, वेरियस मेटल्स एज वेल स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल स्टडीज, IES को बोलते हैं इज, डी लग गया तो इज में डीज हो गया, तो स्टडीज हैव शोन दैट द पिकोलिनिक एसिड कैन, एन को बोलते हैं एन, सी लगा तो कैन हो गया, कैन फॉर्म वेरियस, देखिए VA से वह हो गया, RI से री हो गया, वही उसका वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग different different types of bonding depending on the nature, TURE को बोलते हैं चर, नेचर ऑफ द मेटल्स, आयोन एंड द रिएक्शन, री पढ़ेंगे हम, RE री, और ACT, फिर ACTION को सन बोलते हैं, तो AC को एक बोलते हैं, रिएक्शन
देखिए कन हो गया, डी हो गया कंडीशंस 34 to 38, बनर्जी नाम है, 8L 39 हैव द synthesized alkali metal complexes of the picolinic acids and reported it to be a bidented legends coordinating through an atom of the pyridine ring and the O atom of carboxyl, ठीक, कार्बोक्सिल इसका सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर COOH। ग्रुप वो यूपी को बोलते हैं, ग्रुप यूपी को बोलते हैं, तो ग्रुप हो गया विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन बिलो। तो दोस्तों अगर कोई है दिक्कत तो वीडियो को करके बैक फिर से देखिए कहाँ क्या मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना बहुत जल्दी बहुत ही फास्ट में फ्लो में आएगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड से यही आता है कि हर एक जगह तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं लोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे वर्ड्स को पढ़ा जाता है। तो देखिए आओ, OW को बोलते हैं आओ, ठीक है, आओ। तो आओ हो गया, आओ में लिस जुड़ गया, तो आओलिस। डबल ओ का मैंने बताया था, तो इसे बड़ी ऊ बोलते हैं ना, बड़ी ऊ। राष्ट्र दीर्घ बोलते हैं तो ONG को वांग बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया, तो लॉन्ग। ऑस्मोस, ठीक है, ऑस्मोस है, तो यहाँ ऑस्मोस ऑस हो गया, यहाँ मॉस हो गया, ऑस्मोस। OUT को आउट बोलते हैं। फॉक्स को फॉक्स बोलते हैं, आउट फॉक्स। और मोलू, वो को आ बोलते हैं, TER को आर, टी लगा तो दर, अदर। फेन, देखिए टी एक्चुअली ऑफेन जो है यहाँ, ऑफेन में जो टी है वो टी हमारा साइलेंट लेटर यहाँ पर है। बहुत सारे साइलेंट लेटर होते हैं जैसे कि LM, ठीक है, LM हो गया, DG हो गया, और भी होता है GN हो गया, ये सब जो है जिसमें L साइलेंट, G साइलेंट, D साइलेंट, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर F साइलेंट। उसके बाद ऑफेन के बाद देखिए ऑर्डर, और ईयर पर बोलते डी लगा, ऑर्डर हो गया, ER F लगा फॉर, ऑफ, ऑक, यू का उच्चारण यहाँ जो अक में हुआ, तो अकर। अट होता है अट, ओशन, OCN, E का उच्चारण बड़ी के रूप में होता है, तो ओशन हो गया। ईयर को बोलते टी लगा टर, ऑटर। चलिए देखते हैं यहाँ पर ओपेरा, ऑर्गन, ऑनसेट, ठीक है, ऑनसेट। ओलिव, लाइव, ऑप्टिक हो गया। ओजोन, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था, ओजोन जोन बोलते हैं, तो ओजोन। ऑर्बिट, आउंस, CE को सब बोलते हैं, ऐसे कहीं भी मिल जाए CE तो सब पढ़ दीजिए। ऑक्साइड, आई का उच्चारण आई के रूप में, तो ऑक्साइड हो गया। ओनियन हो गया, नियन, यहाँ प्लस दे दीजिए यहाँ पर, ओनियन। ओवट, ईयर को बोलते हैं, भी लगा भर हो गया, तो ओवट, यहाँ भी प्लस कर सकते थे आप। ओविंग, ओ से इन जगह, तो ओविंग हो गया। ओएसिस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमेगा, ऑर्थो, ओविस, सी को यहाँ पर सा पढ़ा गया है, जैसे सी को सा पढ़ते हैं उसी तरह एसी को यहाँ सा पढ़ा गया, तो ओविस। अटर, OPM, OUM को अम बोलते हैं, OPM। वाइल्ड, अडर, OUR को बोलते हैं आवर, तो अर्थ, तो अडर हो गया। ODON, ओवरी, ओल्डेन, आउटडू, ओ कैपी, ओलॉजी। तो दोस्तों अब एक और देखिए, ओक्रे, ओक्टल, ओरियल, ओलेक, कैसे पढ़ेंगे, ओरियल के देखिए रियल हो गया, ओ हो गया, ले हो गया, इक, IC को इक पढ़ते हैं, तो ओलिक हो गया। उसके देखिए ओ पाइन, आई का उच्चारण है जो आई के रूप में हुआ है, तो हो गया ओपाइन। ओफल, ओवाइड, उम्फ, आउटर, ओस्टिया, ओरिस,
ओल्ड, OLD ओल्ड, IG लगा तो ई हो गया तो ओल्डी। तो ये है दोस्तों, अगर कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को करिए बैक और बैक करके देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैंने तोड़ा है, और उसी तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को तोड़ सकते हैं। लेकिन करना यही होगा दोस्तों कि हमेशा आपको दिमाग में बनाना चाहिए कि वॉवेल के, जी है दोस्तों, वॉवेल को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए याद करना जरूरी है वॉवेल को। तो याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। सभी वॉवेल में आ है, ई और आई में जो है ये देखिए छोटी बड़ी हो गया, ओ में जो है यू और डबल ओ में भी यू हो गया, ये कॉमन है। अब यू को तो यू हम लोग बोलते ही हैं, ओ को बोलते ही, आई का उच्चारण आई करते हैं, ई का उच्चारण जो है ई करते हैं, या ए भी करते हैं, ए का उच्चारण ए करते हैं, ए करते हैं। तो इतना ध्यान से देखिए कि सभी तरह का वर्ड, सभी तरह के लेटर्स एक्चुअली हमारे याद हो जाए वॉवेल का। और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, पुराने वर्ड लेंगे जिसको आप पहले से उच्चारण करना जानते हो, लिख लेंगे उसका स्पेलिंग, जैसे मैंने स्पेलिंग लिया। फिर यहाँ पर एक वॉवेल्स सारे नोट कर लेंगे कहाँ क्या बोला जाता है। जैसे COM को जो है, या ए वाला है देखिए, ई वाला है, आई वाला है, ओ वाला है, यू वाला है, आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो COM को जो है कम बोलते हैं, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में आया कम, पी के बाद ए जो आया इसे ए बोल रहे हैं, तो कंपनी में ए हो गया। अब ये कंपनी में ए हो गया। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में आया। लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में आया लेन, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में आया। CAP कैप में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ। PR पर में ई का उच्चारण अ के रूप में, PR पर को पार भी बोलते हैं तो आ हो जाता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, एक्चुअली पता नहीं चलता कहाँ पर छोटा है बड़ा है। PN पेन में ई का उच्चारण जो है हमारा ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ है, ये देखिए आ। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हो रहा है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, आई के रूप प्राइम। एक्सपेंशन में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में आउट। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। एक्सपेंशन में यू का उच्चारण अ के रूप में अ सन। यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में पुट। TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, ई का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में। FWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। RWM रूम में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से पुराने वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए और वॉवेल पे जरूर कमेंट बनाइए, तभी आपको किसी वर्ड को बहुत ही आसानी से देखने पड़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक के मिलते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप हमारी देखिए एक यहाँ लिंक दिया गया है जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। और देखिए इसके अलावा आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं कुछ अलग तरीके से और डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो Omniscient प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।